हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे आईपीओ यहाँ पे चल रहे हैं एंड यूजुअली जो अच्छे आईपीओ होते हैं वो मैं आपके सामने रखने की यहाँ पे कोशिश कर लेता हूँ एंड ऐसे ही एक आपके सामने आईपीओ यहाँ पे रखना पसंद करूँगा। दोस्तों, ये आईपीओ कौन सा है? तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस, आप सभी लोगों को पता भी होगा इस कंपनी के बारे में, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे। बट फिर भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, सर इससे रिलेटेड जितनी हो सके जानकारी देने की कोशिश करना। क्या आप आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई करेंगे? क्या हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए? क्या हम लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए? क्या अगर लिस्टिंग गेन के लिए जाएंगे तो अभी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है? ठीक है, सारी जो आप लोगों के डाउट्स है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश इसी एक वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। तो ठीक है, तो 1993 में ये कंपनी हम लोग को स्टार्ट होती हुई देखने को मिली थी। इसका पुराना नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये कंपनी काम क्या करती है? तो कंपनी यहाँ पे काम करती है दोस्तों, आप देख सकते हो, मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाई एनवायरमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, अगर आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पढ़ना चाहते हो कि कंपनी क्या क्या इसमें चीज़ें बनाती है तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे उन्होंने बता के यहाँ पे रखी हुई है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी के 1700 प्रोडक्ट SKUs हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने को मिल जाता है, ठीक है, वो नवी मुंबई में हम लोग को देखने को मिल जाता है जो कि महाराष्ट्र में है। एंड समवेयर अराउंड 3.5 लाख स्क्वायर फीट का हम लोग को पूरा इनका जो प्रोजेक्ट है वो इतना फैला हुआ देखने को मिलता है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी ने मेंशन करके रखी हुई है, कौन कौन से सर्टिफिकेट इनको यहाँ पे मिले हुए हैं, क्योंकि कुछ बिजनेस करने के लिए आप लोगों को सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। वो सारा पूरा डेटा उन्होंने बता के यहाँ पे रखा हुआ है। अभी इसी को पढ़ते रहेंगे तो 2-3 घंटा इसी में ही चला जाएगा। अभी हम लोग आ जाते हैं एकदम मेन मुद्दे की बात के ऊपर, मतलब आईपीओ के हिसाब से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चले कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही स्टार्ट करेंगे। मतलब 22 तारीख को, मतलब आज ही के दिन के हिसाब से आईपीओ स्टार्ट भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, फेस वैल्यू की बात करें तो 2 का फेस वैल्यू। इसका अर्थ क्या है कि भविष्य में एक आध बार आप स्प्लिट का अनुमान या फिर एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हो। प्राइस की बात करें 102 से लेकर 108 का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। लॉट साइज़ की बात करें 130 के शेयर का लॉट साइज़ है। टोटल इशू साइज़ कितना है? तो 350 करोड़ का आईपीओ है। 350 करोड़ में से अगर देखा गया तो कंपनी के जेब में कितना जाएगा? 162 करोड़ एंड बाकी बचा हुआ 189 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब जो कंपनी के प्रमोटर है वो भी अपना माल यहाँ पे बेच रहे, तो 189 करोड़ उनके पॉकेट में चला जाएगा। ये पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा। देन अगर हम लोग बात करें तो बुक बिल्डिंग इशू आईपीओ देखने को मिला, मतलब जो ऊपर हम लोगों ने देखा ना 2 प्राइस बैंड बताए हुए थे उसी को बोला जाता है। एक ही प्राइस रहेगा तो वो फिक्स प्राइस वाला रहता है। लिस्टिंग की अगर हम लोग बात करें NSE BSE के ऊपर, दोनों के ऊपर लिस्ट होने वाला है। देन देखा गया तो ये शेयर होल्डिंग टाइप की बातें यहाँ पे की है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यस, QIB की बात करें उनके लिए 19% है। हम किस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं? आईपीओ में जो रिजर्वेशन रहता है उससे हम लोग यहाँ पे बात करें हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें वहाँ पे HNI जो रहते हैं उनके लिए 15% यहाँ पे रखा हुआ है। रिटेल कैटेगरी की बात करें उनके लिए गुड न्यूज़ है 35%। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैक्सिमम रिटेलर्स हम लोग को खुश होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ कुछ आईपीओ में देखा है हम लोगों ने केवल 10-15% ही रहता है। वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा लगते हुए देखने को नहीं मिलता। अभी 35% है, मतलब आप कह सकते हो कि आपके जीतने के चांसेस, अलॉट होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग टाइम टेबल को भी यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर लेते हैं। टाइम टेबल की बात करें, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता ही है, आज ही से आईपीओ स्टार्ट हुआ है। आईपीओ क्लोज कब हो जाएगा? थर्सडे के दिन 24 तारीख के दिन क्लोज यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब कल का दिन भी है, परसों का भी दिन है। ठीक है, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि अगर आपको आईपीओ में अप्लाई ही करना है, फर्स्ट डे को चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, सेकंड डे पे अप्लाई कर सकते हो, थर्ड डे को अगर आखिरी दिन पे जाओगे 24 तारीख को तो जितना हो सके जल्द से जल्द अप्लाई करना, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा आईपीओ आपके हाथ से चले जाए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अलॉटमेंट कब मिलेगा, 29 तारीख को पता चलेगा कि किसकी किस्मत चमकी है करके, किसको लॉटरी लगी है, और जिनको नहीं लगा है तो 30 तारीख को रिफंड आ जाएगा। ये बात मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि रिफंड के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत डिले भी हो जाता है, तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि आपका पैसा किधर अटक जाएगा करके। देन 31 तारीख को शेयर आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। एंड फिलहाल तो बताया जा रहा है कि 1 तारीख सितंबर की बात करें तो यहाँ पे लिस्टिंग हम लोग को देखने को मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें, अगर आप यहाँ पे UPI के थ्रू यहाँ पे जाते हो, ठीक है, तो उन्होंने प्रॉपरली टाइमिंग भी यहाँ पे बता के रखा हुआ है जो मैंडेट रहता है कंफर्मेशन के लिए, तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे नोट करके चल लेना। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेल कैटेगरी आपको पता ही 15,000 के आसपास रहेगा एक लॉट के लिए जाएंगे तो। देन अगर आप लोगों को यहाँ पे जाना है
HNA कैटेगरी के लिए, तो HNA कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो स्मॉल HNA कैटेगरी रहता है वहाँ पे 15 का लोएस्ट लॉट हम लोग को देखने को मिलेगा, टॉप वाला 71 वाला रहता है, एंड बिग HNA के लिए जाओगे तो 72 के लिए वहाँ पे आप चाहो तो जा सकते हो। बट वैसे मैंने आप लोगों को एक बात बेसिक बता के रखी हुई है, कौन सी चीज़, कि अगर IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है, ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या, कि कंपनी बोल रहे हैं हम लोग 100 शेयर्स देंगे, एंड अगर यहाँ पे पहले ही दिन अगर ऐसी बातें आ जाती है कि 130 शेयर के लिए एप्लीकेशंस आ चुके हैं, मतलब क्या हो गया कि यस जितने सप्लाई है उससे कई गुना ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो टॉप लेवल का जो बैंड रहता है, जैसे कि रिटेल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि अप्लाई करने जाते हैं 14 लॉट्स के लिए, भाई कुछ काम का नहीं है, आपको सिर्फ अगर मिल गया तो एक ही लॉट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे HNA कैटेगरी में भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, अगर मिलेगा, अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो फिर आप लोगों को स्मॉल हिसाब से ही यहाँ पे चीज़ें मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोगों की भीड़ आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। हाँ, सिर्फ एक ही बात याद रखना, जब भी रिटेल कैटेगरी में जाते हो तो जो कट ऑफ प्राइस रहता है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो, और HNA में जब जाते हो तो कट ऑफ प्राइस में वो जो टिक रहता है, हाँ उसको कुछ टिक बिक नहीं करने का, जो प्राइस रहेगा खुद से वो मैन्युअली आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है। इस केस में कितना है, जो हाईएस्ट लेवल का शायद से 108 कुछ ऐसा था, यस आप देख सकते हैं 108, या आप लोगों को खुद से वहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट पता है यहाँ पे थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहलाता है, सो पहले 91 था, मतलब IPO आने से पहले, IPO आने के बाद 67 के आसपास रहेगा, तो सब कुछ अगर देखा गया तो बढ़िया ही नज़र आ रहा है। एंड कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करिए, यूजुअली लॉन्ग टर्म वालों के लिए होता है, तो देख लेना फाइनेंशियल्स कैसे है कंपनी के। तो 20, 21, 22, 23 की अगर हम लोग बात करें तो 4 साल का डेटा सामने रखा हुआ है। असेट्स 150, 60, 80, 200 को क्रॉस करते हुए देखने को मिला है, अच्छा कंसिस्टेंसी है। रेवेन्यू इनकम कितना कमा है, 144, 240, 270, बहुत बढ़िया है। पैट की बात करें 4, 6, 27, 30, एंड नेटवर्थ की बात करें 50, 80, सब कुछ बढ़िया नज़र है। एंड कर्जे की भी बात करें तो 60 का 50, फिर 39, 45, ओवरऑल हम कह सकते हैं एक डिसेंट परफॉर्मेंस ज़रूर नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली जो भी हम लोगों ने अमाउंट्स पढ़े वो सारे रुपीज़ इन करोड़ में यहाँ पे बताए जा चुके हैं। सो अभी तक की अगर हम लोग सभी बातों को जोड़कर देख ले तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो कंपनी का अभी तक फाइनेंशियल्स भी उन्होंने यहाँ पे बताया है वो अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे बताया है। सो अभी आ जाते हैं दोस्तों मेन मुद्दे की बात के ऊपर कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। देखिए अप्लाई करना है तो एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बताता है, इससे हमें एक मतलब बोलते हैं ना एकदम 95% एक अंदाज़ा मिल जाता है कि करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम लेटेस्ट वाला देख लेते हैं। तो 108 का प्राइस बैंड है एंड प्रीमियम कितने पे चल रहा है, 55 का। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की बात है, ठीक है। शेयर मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, 55 ना 15 भी रह सकता है, और ये 55 बढ़कर 65, 75 भी जा सकता है। इतना तो सेंसिबल अभी आप हो, मार्केट में हो, तो इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। सो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 55 का GMP नज़र आ रहा है अभी। 55 की अगर हम लोग बात करें और 108, मतलब हम कह सकते हैं मोटा मोटी 50% का फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो। अगर ऊपर भागा तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कॉनकॉर्ड बायोटेक का IPO देख लेना, ठीक है, बताया जा रहा था 10-15%, अभी हकीकत देख लेना 30, 35, 40% तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। तो कोई फिक्स बात नहीं होती, जो बिगनर है उनको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये एक जस्ट एक अनुमान होता है। ऊपर नीचे सिचुएशन अगर हो जाती है तो एक ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बदल जाता है। बट अगर देखा गया 50% के लिए रिस्क लेना नॉट अ बैड आइडिया, मतलब मैं तो पर्सनली यहाँ पे जाना पसंद करूँगा, ठीक है। बाकी की बात, आगे की सिचुएशन थोड़ी ना हमारे हाथ में होती है, तो डेफिनेटली मैं तो यहाँ पे अप्लाई करने यहाँ पे जाने वाला हूँ। आप चाहो तो जा सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। क्या लॉन्ग टर्म के लिए सर आप जाओगे? देखिए मैं हमेशा आपको बोल चुका हूँ, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी IPO जैसी चीज़ों को एकदम ब्लाइंडली कंसिडर नहीं करता, अनटिल एंड अनलेस कोई एकदम ही ब्लाइंड IPO आ जाए। ब्लाइंड IPO मतलब पहले से हमें पता है उस कंपनी के बारे में, जैसे कि डीमार्ट का था, या फिर आप बोल सकते हो कि रिलायंस का, जियो का आ जाता है, या फिर रिटेल का आ जाता है, तो हमें पहले ही पता है ये कंपनियां क्या है करके। बाकी इन कंपनीज़ की बात करें आराम से बाद में देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहता है, ठीक है, उसके बाद डिसीजन ले लेंगे। अभी के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे कहेंगे GMP के हिसाब से लिस्टिंग गेन का फ़ायदा उठाओ, दैट्स इट। मैं तो इसको इसी हिसाब से यहाँ पे देखना पसंद करूँगा, ठीक है। तो जितनी भी बातें थी मैंने मेरे साइड से आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। सो दोस्तों देखा गया तो आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हो, बट अभी आखिरी में एक छोटा सा यहाँ पे मतलब जो लोग इतने सवाल पूछते रहते हैं हर वक्त IPO के वक्त कि सर ये क्या फालतूगिरी है, मतलब अगर मैं रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर जाता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, वीडियो खत्म हो चुका है, ये जिनका डाउट था उनके लिए मैं कवर करना चाहूँगा। ये देखिए कि ये क्या बात है, मतलब एक लॉट के लिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ 130 शेयर के लिए, ठीक है, और कोई अगर यहाँ पे 14 लॉट के लिए जाता है 1820 के लिए, ठीक है, बट अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो बताया जाता है कि
हमें तो सिर्फ मतलब यही लगेगा, एक ही लॉट लगेगा। तो ये क्या बात हुई? हाँ दोस्तों, आपने जो बोला है वो बिल्कुल सेम है। अगेन कहना चाहूँगा, जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते भी है कि अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस है तो एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई करने में कोई समझदारी बनती ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको फिर मान लीजिए कि अगर आपके दोस्त ने अप्लाई किया 14 लॉट्स के लिए, एंड अगर जब आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट रहेगा ना, मैसेज आ गया, आपको भी आ गया, आपके दोस्त को भी आ गया, आपको मैसेज आया कि आपको अलॉटमेंट मिला करके, तो आपको कितने शेयर मिलेंगे? 130 लॉट के हिसाब से, ठीक है। आपके दोस्त को भी अलॉटमेंट मिल गया तो उसको 14 का नहीं मिलने वाला है, उसको भी एक ही लॉट मिलने वाला है, क्योंकि वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अभी ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर ये मतलब क्या सेंसिबल बात है। देखिए इसके पीछे का एक जवाब दे देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट में 10 लोग हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। 10 लोग हैं, ठीक है, एंड मान लीजिए कि 10 ही शेयर है। एसएमकेसी आईपीओ लेके आए, सिर्फ 10 ही शेयर है। अभी हर एक यहाँ पे एक एक शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, 1 2 3, हर किसी ने एक एक के लिए अप्लाई किया। ये जो 8 है ना, उसने डिसाइड किया कि चलो मैं तो 10 के लिए अप्लाई करता हूँ, ठीक है। सिर्फ 10 ही शेयर है मान लीजिए, और 8 ने अप्लाई किया 10 शेयर के लिए। मान लीजिए 8 को ही शेयर लग गया, ठीक है, तो क्या करे? पूरा का पूरा वो 10 का 10 शेयर 8 को ही दे दे, तो बाकी लोगों का क्या हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें थ्रेट क्या रहता है दोस्तों? हाँ, एक ही व्यक्ति के पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाते हैं, पूरे के पूरे शेयर उन्हीं के पास आ गए। तो ऐसी व्यक्ति क्या कर सकती है? मेरे शेयर्स को ऊपर नीचे करवा सकती है, यहाँ पे ऑपरेट करवा सकती है। तो बेस्ट सेंसिबल डिसीजन यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर ओवर सब्सक्राइब अगर हो गया ना, तो हर एक को क्या कर दीजिए, एक 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 शेयर दे दीजिए। देखिए अल्टीमेटली मुझे तो मेरा पैसा मिल गया, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है, ठीक है। 10 शेयर में यहाँ पे देने के लिए रेडी था, उसके बदले मुझे 100 रुपया चाहिए था, वो मुझे मिल गया, ठीक है। एंड इसमें सेफ्टी ऑप्शन क्या रहेगा कि 2-3 लोगों के हाथ में शेयर जाने से अच्छा है, ठीक है, हर किसी के इसमें शेयर अगर फैल जाएगा तो मैं भी सेफ रहूंगा। तो इसलिए दोस्तों वो मैकेनिज्म ही वैसे बना के रखा हुआ है कि अगर यहाँ पे कंपनियां जितने भी शेयर ऑफर करती है, मान लीजिए 100 शेयर ऑफर कर रही है, एंड अगर यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन आ गए कि 140 लोग रेडी है खरीदने के लिए यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी को एक 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 ही जाएगा। चाहे फिर वो एक कोई यहाँ पे पूरा 100 के लिए भी अप्लाई करने जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके पीछे का मैकेनिज्म ऐसा होता है, ठीक है। सो आशा करता हूँ जिन लोगों को ये डाउट भी था वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर तब तक के लिए बाय बाय।